नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आ ही गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अहम जानकारी आपको देने जा रहा हूं। खासकर इस जानकारी का बहुत से लोगों को नहीं पता होता है और इस जानकारी के विषय में आपको पूरी विस्तार से मैं बताऊंगा कि आप अपनी भूमि का सीमांकन कैसे करवा सकते हैं। राजस्व संहिता उत्तर प्रदेश 2006 की धारा 24 के बारे में हम बात करेंगे और इस धारा को पहले किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में भी मैं जानकारी करूंगा। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी भी मेड़ से संबंधित कोई ऐसी भूमि है जिसके आपको सीमांकन कराना है तो आपको किस प्रक्रिया के आधार पर, कहां पर, किसके न्यायालय में इस के तहत आवेदन करना होगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 यानी यूपी रेवेन्यू कोड सेक्शन 24 यानी कि खेत की सरकारी माप कैसे की जाती है। जी हाँ, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चंद फार्मूला आपको दे दूं कि एक मामला इसी प्रकार से यानी कि पैमाइश का था और इसे लेकर, पैमाइश को लेकर रुड़की के एसडीएम के द्वारा दूसरी पार्टी को धारा 24 यानी पैमाइश के आधार पर धारा 24 का उसके न्यायालय में वाद चल रहा था, जिसने बहुत बड़ी गलती की और उस दूसरे वादी को यानी स्टे थमा दिया। लेकिन उसके खिलाफ दूसरा वादी हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट रुड़की एसडीएम को फटकार देता है। हाईकोर्ट पूछता है रुड़की एसडीएम से कि आपको ये स्टे देने का प्रावधान कहाँ से आया, जबकि धारा 24 के अंदर इस प्रकार का कोई स्टे का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एसडीएम रुड़की ने यानी कि हाईकोर्ट नैनीताल से माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद उसने उस अपने स्टे को तोड़ा और भविष्य में ऐसी गलती ना करने की उसने कसम खाई। तो चलिए उसका ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आने वाले समय में बता दूंगा। नमस्कार साथियों, मैं आपको फिर से शुरू करता हूं और बताता हूं कि धारा 24 क्या है। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में यानी कि उत्तर प्रदेश संहिता 2006 की धारा 24 के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 और राजस्व संहिता 2006 की जो धारा 24 है, उत्तर प्रदेश संहिता 2006 की जो रूप उसके द्वारा खेत की जो सीमा विवाद से निपटारा यानी कैसे किया जाता है, खेत की माप कैसे करवाई जाती है, इसके अंदर मेन पॉइंट क्या होता है कि अगर आपकी भूमि है, आप उस भूमि की पैमाइश कराना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत आप उसकी पैमाइश करा सकते हैं। राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के लिए आपको आवेदन करना होता है और इससे यानी कि संबंधित आवश्यक कागज जो होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कागज होते हैं और मेड़बंदी के लिए सरकारी शुल्क क्या होता है इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। और धारा 24 के अंतर्गत सरकारी माप की प्रक्रिया क्या है। थोड़ा ऊपर गूगल भाई साहब, नीचे तो पकड़, मैं नीचे आ गया नंबर 1, हाँ यहाँ से यहीं पकड़ कर। धारा 24 सीमा विवाद का निपटारा। उत्तर प्रदेश संहिता 2006 की धारा 24 यानी सीमा चिन्ह और उसकी धारा 24 का वर्णन है। यह धारा पिछले कानून भू राजस्व अधिनियम 1901 यानी कि 1901 में इस धारा को धारा 41 के नाम से यानी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान कानून उत्तर प्रदेश संहिता और सीमा विवाद का निपटारा किया जाता है और इस धारा को राजस्व संहिता 2006 के अंदर धारा 24 के नाम से जाना जाता है।
इस धारा के अंतर्गत यानी कि जिसे तारीख के 90 दिनों के भीतर यानी समाप्त करना होता है, यानी कि अगर आपने आवेदन दिया किसी खेत की पैमाइश के लिए तो इसका 90 दिन का समय होता है। वह कैसे होता है विस्तार से आपको बताता रहूँगा, आप बने रहिए। इसका आवेदन उप जिला अधिकारी के यानी आदेश के अंतर्गत व्यक्ति के आदेश यानी दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के यहाँ पर यानी अपील कर सकता है और आयुक्त का आदेश अंतिम मान्य होगा। अगर जो आदेश करता है एसडीएम तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि आदेश गलत है तो आप यानी आयुक्त के यहाँ 30 दिन के अंदर यानी एसडीएम के न्यायालय के खिलाफ जा सकते हैं। धारा 24 की कार्रवाई की प्रक्रिया कैसे होती है वह भी मैं आपको चलिए बता ही देता। राजस्व संहिता की धारा 24 के अंतर्गत यानी कि सीमा विवाद का निपटारे के लिए यानी कि प्रार्थना पत्र अपील अधिकारी को दिया जाता है, यानी कि जो उप जिला अधिकारी होता है उसे ये अपील किया जाता है। और साथ में क्या संकलन आपको करना होता है वो भी मैं बता देता हूँ कि आवेदक का नाम और पिता का नाम बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कुछ राज्य में ये आवेदन ऑनलाइन भी करा सकते हैं आप। भूखंड संख्या, क्षेत्रफल, भूमि की जो सीमाएं हैं उसके बारे में जो आपका नक्शा है वो आपको लगाना पड़ता है। विवाद का विवरण लिखा जाता है कि आपका विवाद क्या आपके खेत की डोलबंदी या डोल को सरकाया गया, इस प्रकार का जो भी विवाद हो उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ नक्शे, खसरा, खतौनी, प्रमाणित कॉपी संलग्न की जाती है जिसके आधार पर सीमा यानी कि सीमांकन किया जाता है। और इसके साथ ही 1000 रुपये भूखंड यानी के हिसाब से शुल्क जमा दर की रसीद भी आपको कटवानी पड़ेगी। यानी कि इस संहिता के अंतर्गत सीमाओं को लेकर प्रार्थना पत्र तक स्वीकार यानी कि नहीं किया जाता है। और जब इसके साथ प्रार्थना पत्र यानी नक्शा, खतौनी प्रमाणित यानी संकलन नहीं की जाती है तो उसका आधार पर ही यह जो आकलन करने की मांग की जाती है। और साथ ही प्रार्थी के द्वारा गाठा संख्या के लिए सरकारी शुल्क 1000 जमा नहीं किया जाता है तो इस आधार पर इस प्रकार से यहाँ पर आपका आवेदन जमा नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करते हैं। प्रार्थना पत्र यानी कि जो प्रार्थना पत्र मिलते हैं कर्मचारी, यानी कि जब आपने प्रार्थना पत्र दिया तो कर्मचारी को जब वह प्रार्थना पत्र मिलता है तो उसकी जांच करेगा और प्रार्थना पत्र की यदि कोई खामी पाई जाती है तो आपके वकील को इस बात की सूचित कर दिया जाएगा और वकील के माध्यम से यानी कि जो आवश्यकताएं हैं जो इसके अंदर आपने जो कागज़ नहीं लगाया है उसकी जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाएगा और उप जिला अधिकारी के न्यायालय में यानी संबंधित कर्मचारी उसे रजिस्टर में दर्ज करेगा और फिर उप जिला अधिकारी के यानी सक्षम प्रस्तुत कर देगा, यानी जो उप जिला अधिकारी के सामने साक्ष्य उन्हें प्रस्तुत कर देगा। फिर उप जिला अधिकारी कानूनगो को निर्देश देगा और तिथि के नियत करते होने के बाद सभी संबंधित खातेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद खेत की जो सीमांकन कार्य शुरू किया जाएगा और कार्य उप जिला अधिकारी के जो पारित आदेश है उसके दिनांक से यहाँ से के अंदर पूर्ण कर लिया जाना होता जरूरी है। बदल भाई यो पेज हल रहा भाई, वो चला जा। भूखंड की सीमांकन करते समय कानूनगो के द्वारा ज्ञापन स्थल तैयार किया जाएगा तथा सभी यानी पक्षकारों को प्रबंधक समिति यानी कि उसके माध्यम से अथवा सीमांकन के समय मौजूद किन्हीं दो गवाहों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और अगर कोई पक्ष उस स्थल पर साइन करने से मना करता है तो कानूनगो के द्वारा उक्त यानी कि जो साक्ष्य है या प्रष्टांकन है उसे कर दिया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से वहाँ पर दो गवाहों की आवश्यकता पड़ती है जब वहाँ पर सीमांकन होता है और कानूनगो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट यदि सीमांकन प्यारी से ऊपर को उठा भाई दिख नहीं रहा
उप जिला अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करेगा और कानूगो अपनी रिपोर्ट को पक्षकार के नाम पर पता लिखेगा और राजस्व निरीक्षक यदि कानूगो की रिपोर्ट प्राप्त होने के 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट पर यानी कि जो आपत्ति है यानी कि आमंत्रित करते हुए भी सभी प्रभावित पक्षों को नोटिस जारी करेगा और 15 दिनों के अंदर यानी कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहेगा। इस प्रकार से धारा 24 के अंतर्गत 90 दिनों में ये पूरी कार्रवाई करनी होती है और आशा करता हूं कि इस प्रकार की जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक ज़रूरी थी। अगर मैं आज कहीं कहीं पर वीडियो में रुका हूं, अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कहीं गलत बोल दिया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब दे दूँगा। और अगर आप मेरे इस नए YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।